अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने ड्रामे करने के बाद, मुर्दा सास को बदनाम करने के बाद, लोगों के सामने अपने दुखड़े बयान करने के बाद भी बावर्चन आंटी उतने व्यूज़ ना ले सकी जितनी एक सिंपल सी एक इनकी बहू की अपनी अम्मी के घर जाने की रूटीन व्यूज़ ले गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंटेंट में क्या कहते हैं कि उस स्पाइसेस जो हैं उनको ऐड करें और अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी तजलील करें या आप बैठ के दुखड़े रोएं। अब ये दुखड़े रोने वाला जो सिलसिला है ना, ये बड़ा पुराना हो गया है। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने दुखड़े रो रो के फ़लाँ ने मेरा घर बर्बाद किया, फ़लाँ ने मेरे पे जादू कर दिया, फ़लाँ के हसद ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, मेरी बहन ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी नंदों ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी सास ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वगैरह वगैरह। ये टाइटल लगा लगा के शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। ये अब बहुत पुराना हो गया है। तो आंटी को अब होश आई है कि मुझे इस तरह के टॉपिक्स लाने चाहिए। तो अब आपकी तो सास है नहीं ना, हमने देखा कि आपकी सास ने आपके साथ को आपके ऊपर कौन से जुल्म ढाए हैं। तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर है और हमदर्दियाँ बटोरने की नाकाम कोशिश की गई, कुछ हासिल ना हुआ और आंटी जी रोस्ट हो गई हैं, अपने ही फॉलोअर्स के हाथों रोस्ट हो गई। और एक और मार्केट में लड़का आया है जी, उसके हाथों भी रोस्ट हो गई। अभी मुझे उसका नाम नहीं आता, बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त उसने आंटी जी को रोस्ट किया। तो इस पे बात करते हैं और बात करेंगे जी जनाबे आली बेटियों जैसा बेटा। तो कल मैं एक मुफ्ती साहब हैं, नाम नहीं लूँगी उनका, उनका मैं बयान सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मर्द ज़्यादा टाइम अपना ख़वातीन के साथ गुजारते हैं घरों में, यानी कि बहनों के साथ या कज़नों के साथ, या मतलब उनका ज़्यादा टाइम जो है औरतों में गुजरता है, तो वो एक टाइम आता है कि वो औरतनुमा मर्द ही बन जाते हैं। तो उन्होंने किसी का किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक लड़का उनके पास आया था और वो बेचारा बहुत परेशान था। उसने कहा कि मैं अपनी बहनों में रह कर इतना ज़नाना हो चुका हूँ, इतना ज़नाना हो चुका हूँ कि मतलब मर्दानगी बिल्कुल मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि भई लड़कों को ज़रा लड़कों में रहने दिया करें, मर्दों को मर्द हज़रात में रहने दिया करें, बचपन से उनको आदत डालें कि वो ज़्यादा जो टाइम है मतलब लड़कियां लड़कियों के साथ गुजारें, लड़के लड़कों के साथ। तो आज मैंने आंटी जी की बेटी की वीडियो देखी, जो बड़ी उनकी बेटी हैं, जो छुट्टियां हैं तो आंटी जी के घर तशरीफ़ ले आई हैं। तो आंटी जी के घर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी बना के अपने वीडियो अपना एक कंटेंट बना लें। तो उन्होंने एक बिरयानी बनाई और साथ में उनके जो भाई कम बहन ज़्यादा एक जो उनके घर में इंसान हैं, आपा जी, उन्होंने साथ में कस्टर्ड बनाया और वहाँ पे खड़े होके उन्होंने जो हरकत की, जो उनकी हरकत और सकनात थी, उनको देख के मुझे वो मुफ्ती साहब की बात याद आ गई। तो मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक पे बात करूं, ताकि मेरी इस बात से थोड़ी सी अवेयरनेस भी जो है लोगों को मैं पहुंचा दूंगी और शायद मेरी बात सुन के आंटी जी को भी एहसास हो जाए कि ये लड़का है, लड़की नहीं। तो इसको ज़्यादा इसका टाइम जो है वो मर्दों में इसका काम है गुजारे। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवासी की बर्थडे हो गई, ठीक है। शोर का मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में, मैनी पैडी हो गया, रुसेमे भी हो गए, मनेवे भी हो गए, रुट्ठे मनेवे भी हो गए। उसके बाद एनिवर्सरी की तैयारी भी हो गई, उसके बाद एनिवर्सरी भी हो गई, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी हो गई। और क्या क्या किया आंटी जी ने, मतलब इस दौरान भी न्यू घर का कंटेंट भी बीच बीच में आंटी डालती रही, लेकिन कोई भी कंटेंट जो है वो चल नहीं रहा। ना सिर्फ आंटी का कोई कंटेंट चल नहीं रहा, दूसरी तरफ आंटी की बेटियों का भी कंटेंट बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और छोटी बेटी के चैनल पे व्यूज़ आ जाते थे, आजकल वो भी चैनल डाउन चल रहा है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो भी बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रही हैं अपनी फॉलोअर्स को।
तो जनाब अली वहीं पे बहू जो है वो कभी कभी वीडियो डालती हैं, लेकिन उनकी वीडियो में हमें स्पाइसेस नहीं मिलते, सिंपल रूटीन होती है, सिंपल कंटेंट होता है। हाँ, थोड़े से मस्के मुस्के ज़्यादा होते हैं और कहीं कहीं मुझे वो झूठ भी जो है ना मुझे लगता है वो बोलती हैं। लेकिन ये है कि किसी की तजलील नहीं होती, किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता और अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही स्वीट स्वीट बन के वो वीडियो बनाती है। तो आजकल उसकी वीडियो पे कुछ बेहतर व्यूज़ आ रहे हैं और मैंने देखा कि वो अपनी वालदा के घर गई तो एक सिंपल सी रूटीन पे उसके आंटी जी से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। जो आंटी ने वीडियो बनाई थी गिफ्ट अनपैक करने की, ठीक है, जो मतलब के ओपन किए थे इन्होंने अपनी एनिवर्सरी के गिफ्ट्स, ठीक है। तो भाई डो बनने का मुकाम है आप लोगों के लिए, तीनों माँ बेटियों के लिए, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है पर क्या करें बेचारी, फिर काम तो करना है ना, रोज़ी रोटी है। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी आजमाइश दूर करे। चाहे स्पाइसेस डालते हैं, झूठ बोलते हैं कंटेंट में, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बेचारों की मुशक्क़त तो होती है ना, है मुशक्क़त तो होती है। मैं कहती हूँ झूठ बोलने में जितनी मुशक्क़त होती है ना, सच बोलने में तो कोई नहीं होती ना। सच बोलना बहुत आसान होता है लेकिन झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब आप झूठ बोल देते हो ना तो झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको और हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये मामलात हैं जी है। और जो इनको एक बच्चे ने रोस्ट किया ना, चलें ठीक है कि मैं वो उस तरह उस पॉइंट पे मैंने बात नहीं की थी, जो उस बच्चे ने पॉइंट पकड़ा ना उस पॉइंट पे मैंने नहीं बात की थी। उसने पॉइंट ये पकड़ा जो बड़ा मुझे मज़े का लगा और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने वीडियो में ना वीडियो चला के बनाता है, रोस्ट करता है। मैं नहीं चला सकती वीडियोस, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं भी अगर उस तरह का वीडियो क्लिप चला के बात करूँ ना तो मज़ा ही आ जाए। बहरहाल उन्होंने तो वीडियो चला के जो रोस्ट किया ना आंटी को, आय हाय हाय, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। व्यूज़ तो नहीं आए इतने ख़ास उसके, क्योंकि न्यू चैनल है, लेकिन ज़बरदस्त पॉइंट्स पकड़े उसने। और मुझे लगता है कि वो डेली आंटी जी का व्लॉग देखता भी नहीं होगा। किसी ने उसको बोला कि भाई आप ये वाली आंटी जो हैं इनका एनिवर्सरी व्लॉग देखें, इस पे आप ज़रा इनको रोस्ट करें। तो लोगों की भरपूर फरमाइश पे उस बच्चे ने जो पॉइंट रखा वो ये था कि हस्बैंड जी को खुश करने के लिए जितना आंटी जी मतलब कि फुल झड़ी बन के आई हैं, लाल फुल झड़ी बन के आई हैं, वो तो कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहे। और बाकायदा उन्होंने क्लिप चला के दिखाया कि वो आंटी जी का हाथ छोड़ के अंकल जी साइड पे हो गए हैं। तो कितना शर्मिंदा किया ना उस छोटे से बच्चे ने, है आंटी जी आपको। पर कहाँ से आपको शर्म आएगी, शर्म आएगी तो फिर कंटेंट तो नहीं बनेगा, कंटेंट नहीं बनेगा तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो आपके घर में ये जो आपका नन्ना मुन्ना काकी है, उसको आप अय्याशी कहाँ से करवाएंगी, क्योंकि बेटियां तो चलो अपने घर की हो गई। तो है वो जो इतना खाने का शौकीन है वो तो दिन में हज़ारों खर्च कर देता है, तो वो याशियाँ फिर कौन करवाएगा उसको। तो जनाब अली वो बिरयानी बनाते हुए उन्होंने साथ में जो कस्टर्ड बनाया और उनके जो स्टाइल थे बोलने के और हाथों के जो वो उनके मूवमेंट थी, जो बार हाथ जिस तरह वो लहरा बलखा के और कमर घुमा के वो जिस तरह से बहन को मशवरे दे रहे थे कि मिर्च इंज नहीं इंज कट हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, आइंदा तुमने रेसिपी बनानी हो तो मुझे बताना, मैं बना के दिखाऊंगा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आंटी जी ना 3 बेटियों की माँ है, 2 की नहीं 3 बेटियों की माँ है और आंटी जी का एक ही बेटा है। मतलब उस बंदे में हमें कहीं से भी ये चीज़ नज़र नहीं आती, हमने उसको कभी मर्दों में बैठे हुए नहीं देखा। और चाहे वो बच्चियाँ हों, मतलब बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ हों, उनके साथ भी वो हैप्पी हमें नज़र आता है और बिल्कुल बच्ची बन जाता है। खिलौनों की बातें, झूलों की बातें, सैर सपाटों की बातें, खाने पीने की बातें, इंडियन मूवीज़ की बातें, गाने की बातें, फिर शॉर्ट वीडियोस भी बनाता है उनके साथ। और सबसे जो ज़्यादा ड्रामाई ही शख्सियत होती है ना, मतलब कोई बच्ची या कोई भी, उसके साथ उसकी बहुत बनती है। जैसे कि इनकी भांजी की वो जो बच्चियाँ हैं आपको याद होंगी, उसके साथ और वो बतख जी जो हैं उनकी जो बेटी हैं, तो इनके साथ इनकी बहुत दोस्ती और बड़ा इनका आपस में बनता है और ये नूडल्स वगैरह भी भिजवाते हैं, इनकी बचपन की दोस्ती है। तो अब आंटी जी ने बेचारे की मंगनी कर दी और एक बच्ची जो है उसको बिठा दिया।
अब लोगों की ख्वाहिश है कि इनको दूल्हा बना दिया जाए और इनके हाथ पीले कर दिए जाएं, लेकिन आंटी जी जो हैं वो कहती हैं कि अभी जो है ना ज़रूरत नहीं है। और पिछली जो इनकी बड़ी बेटी की वीडियो में इनकी छोटी बेटी ने ये भी कहा था कि 5 साल बाद इसकी शादी होनी है। तो लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सिस्टर ये तो बड़ी गलत बात है, एक गरीब फैमिली की बच्ची को उन्होंने उसके नाम पे बिठाया हुआ है, तो ये तो गलत बात है। तो भाई ये तो अगलों की मर्ज़ी है ना, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, जब मर्ज़ी वो शादी करें, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। तो बहरहाल जी वो आंटी जी देखती हैं जब बेटे की तरफ, तो वो फिर सच ही कहती हैं ना कि भाई ये तो अभी शादी के लायक नहीं है, हैं इसमें इसके अंदर से तो अभी बचपन ही नहीं जा रहा, तो मैं इसकी शादी कैसे कर दूं। तो इसीलिए आंटी मज़ीद तो 4-5 साल वेट करना चाहती हैं कि ये थोड़ा मिच्योर हो जाए, बच्चों की एज में से निकल जाए, फिर मैं इसकी शादी करूँगी। तो ये आंटी की मैं कहती हूँ तीसरी बेटी है। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब हमें जो दिखाया जाएगा हम तो उसी पे बात करेंगे ना। अब जी बात कर लेते हैं, आंटी जी का बड़ा दामाद मंजर आम से गायब है, रूपोश है वल्लाह आलम वो कहाँ गायब हो गए हैं। और आंटी की बेटी जो है वो अकेली अकेली, पहले वो हमेशा गाड़ी में आते जाते अपने हस्बैंड को दिखाती थी, घर से जब तैयार होकर निकलती थी पूरी घर की रूटीन से फारिग होके, तो साथ में हस्बैंड उनकी हेल्प कर रहे होते थे। लेकिन अब वो वीडियो में अपने हस्बैंड को ना तो अपनी वीडियो में ले रही हैं और ना ही वो अपनी वालदा के घर में जब जाती हैं तो वहाँ पे किसी की वीडियो में भी वो नज़र नहीं आते हैं जी। तो लोगों के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि वो किधर गायब हो गए, कहीं वो शरई पर्दे में तो नहीं बैठ गए। अब ये शरई पर्दे वाली बात जो है ना, ये मुझे लगता है किसी ने इनकी फॉलोअर ने नोट की होगी, क्योंकि जब इनकी ज़िंदगी से वो बतख आंटी जो हैं वो गायब हुई थी ना, बाजी बतख बाजी आंटी नहीं कहूँगी, वो यंग है अभी, इतनी एज नहीं है उनकी, तो शायद हो भी, मे बी हो भी, फेस से तो इतनी नहीं लगती। तो इन्हीं मुतरमा ने कहा था, जिनके आजकल हस्बैंड शरई पर्दे में बैठे हुए हैं, कि वो शरई पर्दे में बैठ गई हैं और बाद में फिर वो आ भी गई थी। तो अब जी इनकी ही फॉलोअर ने इनको कहा है कि भैया किधर हैं तुम्हारे हस्बैंड, हैं लगता है शरई पर्दे में बैठ गए हैं। तो अब मुझे तो पता नहीं है किधर हैं जी, क्योंकि हमें तो गैब का इल्म है नहीं और वो ख़ुद बताना नहीं चाहते, उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। शायद ये भी एक उनका कंटेंट हो कि जब लोगों के अंदर ये चीज़ मतलब बार बार लोग पूछेंगे ना किधर हैं, लोगों को वो एक तजस्सुस सा होगा, तो उसके बाद ही कोई ये धमाका करेंगे। तो देखते हैं जी फिर क्या कहते हैं, कब वो उनके हस्बैंड जो हैं वो उनकी ऑडियंस को नज़र आते हैं। मुझे तो कोई शौक़ नहीं है, नज़र आए ना आए मेरे लिए तो एक ही बात है, लेकिन उनकी ऑडियंस जो है वो बड़ी इस चीज़ को लेके सीरियस है। तो आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गायब हैं, किधर चले गए हैं और आंटी जी के घर में वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाते। ठीक है जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।